भाई लोगों, पाकिस्तान में दोपहर के 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक भाई लोगों विक्ट्री परेड निकाली जाएगी पाकिस्तान के द्वारा, और इसका नेतृत्व करेंगे शाहिद अफरीदी। क्या ये वो कंपटीशन था कि जहां पर आपके बेंच के प्लेयर्स या वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं उनको जाना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, तो जब आप दोनों का मवाजना करें तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा अहमियत रखती है इन खिलाड़ियों के लिए, या फिर ये वाला टूर्नामेंट जिसमें 40-40, 42-42 साल के खिलाड़ी खेल रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए? सर मेरी बात सुने, इंडिया मैन का जीत क्या है 24 का वेस्ट इंडीज से 24 का, उन्होंने विक्ट्री परेड नहीं की। अब हुई है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट जीत लिया और पाकिस्तान की जीत का जो बड़ा क्रेडिट है वो अब्बास अफरीदी को जाता है। वो फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, और पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर क्या शानदार क्रिकेट खेली है, थूक के चाटना भी पड़ता है। जो है नहीं वो टूरिज्म की बस है लाहौर में चलती है, उस बस को बैठाइए, साथ में आगे चेयरमैन साहब होने चाहिए क्योंकि विजन उनका है, आगे वो होने चाहिए, ठीक है। पीछे बाकी एडवाइजर जो मीर साहब हैं वो एडवाइजर भी रहे, आप डायरेक्टर मीडिया हैं, जो उनके दोस्त भी मिनिस्टर भी थे पहले, साथ में एक दो और मिनिस्टर नाल हो, पीछे ब्यूरोक्रेट नाल खड़ा हुए, पीछे खिलाड़ी खड़े हो, विक्ट्री परेड पूरी ट्रॉफी लगी हो, पूरे शहर में पता लगना चाहिए। पाकिस्तान के इन लड़कों की जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रॉफी आ रही है, वो भी हांगकांग सुपर 6 की आ रही। मुबारकबाद हो पूरे पाकिस्तान को कि हम ट्रॉफी जीते। पाकिस्तान ने हांगकांग 6 जीत लिया है और जीत के ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था ये। अब ये पाकिस्तान वर्सेस कुवैत का फाइनल था। ऑब्वियस क्या है इसमें रिजल्ट? पाकिस्तान का जीतना। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका जी कांग्रेचुलेटरी मैसेज आ गया कि जी मतलब कांग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम एंड टू द एंटायर नेशन। यानी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो चुका है कि अगर हम अब मैं क्या कहूं इस टूर्नामेंट को यार, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो कंपटीशन तो रहता नहीं है। इंडिया की तरफ से दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते हैं, ठीक है, मतलब तो कमेंटेटर्स खेल रहे हैं मुस्लिम मुल्कों में। मुस्लिम मुल्कों को वही अर्ज कर रहा हूँ कि 40-42 साल के अगर खिलाड़ी खेल रहे होंगे और उसमें आपने अपने नौजवान क्रिकेटर्स को जिन्होंने मुस्तकबिल में भागदौड़ संभालनी को तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन से, ऐसे टूर्नामेंट से अगर आप देखें कि दीगर मुल्कों के क्या खिलाड़ी आ रहे हैं, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ आपको अंदाजा होता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये अगर तैयारियों के एतबार से, आप कंडीशंस के एतबार से, आप मौसम के और एक्सपीरियंस के, एक्सपोजर के एतबार से देखते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। और अगर पाकिस्तान ये ना जीत पाता टूर्नामेंट तो आप देखें कि किस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट जेर बहस आती है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स से भी नहीं जीत पाए इनके नौजवान खिलाड़ी, तो उन खिलाड़ियों के जहन पर भी और उनकी क्रिकेट पर भी बुरा असर पड़ता, और दूसरा आपकी मजमूई तौर पर क्रिकेट की जो साख है वो भी मजरूह होती। तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है बहरहाल, लेकिन चूंकि ट्रॉफी इकट्ठे करने का जमाना है तो एक और ट्रॉफी आ गई उनके पास। ठीक है जी, वी आर फार बेटर देन दिस एंड वी सुपर 6 में 6 लगा के ना जीत चुके हैं। सना भाई चेयरमैन साहब ने ट्वीट कर दिया, और आपने जो सुपर 6 का जीता है ना जनाबे वाली, और जिन्होंने कहते ना तुम बड़े मुंडे ले आए सी, हम तो अपने छोटे लड़के लेके आए थे, वो बड़े मुंडों को हमने हराया। सर मैं तो सिफारिशात भी पेश की हैं पाकिस्तान हुकूमत के लिए कि जनाब ये पूरे एक हफ्ते की तकरीबात होनी चाहिए, एक पूरी की पूरी परेड होनी चाहिए, विक्ट्री परेड, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में विक्ट्री परेड। केपीके में भी, पेशावर तो कप्तान को है ना पैन पूरी होनी चाहिए। मैं थोड़ा डिले करके वीडियो की, मैंने इसलिए की, मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर का, सदर पाकिस्तान के इसके ऊपर ट्वीट आएगा, बल्कि मैं उम्मीद कर रहा था शायद ट्रंप का भी ट्वीट आ जाए, क्योंकि आज का ताल्लुकात उनसे भी बहुत अच्छे हैं कि पाकिस्तान को हांगकांग का वर्ल्ड चैंपियन बनने पर कहीं देखा था कंकर्ड हांगकांग, तो मैं ये छोटी चीज तो है नहीं सर। अब देखें ना, हमारे लड़के भी छोटे थे 20-25 साल के, बाकी के लड़के 35, 40, 45 साल के थे। आप इंडिया का कप्तान देख लें 40 साल का था, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के देख लें सारे 40। अब और दूसरी बात, तजर्बा उनका कितना है, वो जाके सब कोचिंग करेंगे और हमारे लड़के राइजिंग चैंपियनशिप खेलेंगे, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप। ये बेचारे नए बच्चे इन्होंने हराया पापों को, ठीक है ना। लोग तो क्या, लोग तो कीड़े निकालते हैं जीत के ऊपर भी। ये बहुत देखें, एक अच्छी लीडर, आप जब तनकीद करते हैं नकवी साहब के ऊपर कि जनाब उनके होते हुए क्रिकेट में कोई जीत नहीं आ रही, अब एक जीत आई है तो आप उनका जनाब वो भी तो देना, क्रेडिट भी दें कि यार देखें वो टूर्नामेंट जीता है आपने। सोचिए इसकी कंपटीशन लेवल चेक करें, फाइनल कुवैत के साथ खेल रहे हैं आप, कितना कॉम्पिटिटिव ये टूर्नामेंट है। कुवैत के साथ फाइनल, आप सोचिए कितना अमीर मुल्क है कुवैत, उनकी क्रिकेट कितनी ऊपर होनी है, वहां से आप फाइनल खेल रहे हैं उनके साथ, और वो जीते हैं आप 43 रन से जीते हैं आप। अभी भी आपको राजी नहीं होते, आप कीड़े निकालने हैं तो वो आपका काम है, आप निकालते रहिए, लेकिन मैं तो शाबाशी दूंगा पाकिस्तान को। आपने, मेरा ख्याल है कि आपने कोई सेमीफाइनल नहीं देखा था। सेमीफाइनल भी देखा था मैंने, सेमीफाइनल भी देखा, ऑस्ट्रेलिया वाला देखा है मैंने। जीते हैं ना सर, एट द एंड ऑफ द डे जीत किसको मिली है? पाकिस्तान को मिली है ना, बस ठीक है। हम सर फाइनल जीते हैं कुवैत से, आप छोटी जीत समझ रहे हैं इसको? नहीं, मैं नहीं समझ। तो आम दिन सर पता कैसा, साहबियों का काम है, क्रिकेट बोर्ड कोई काम कर ले उस पर कीड़े निकालना, और छोटी जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ ही करें। आप देखिए टीम ऐसी बनाई है, एक यंग टीम थी, और दूसरे मुल्कों की टीम उठा के देख लें आप, कोई 40 साल का, कोई 35 साल का, कोई 38 साल का, हमने यंग लड़के बच्चे भेजे हमने, और वो टीम जीत के आई है। और छोटा टूर्नामेंट है ये, आपकी नजर में छोटा टूर्नामेंट है? अगर छोटा टूर्नामेंट हर घंटे में दूसरा मैच हो रहा था तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीत के दिखाता। वी आर एट द टॉप,
बाकी ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड वो सब यहाँ पे हैं। बहुत फर्क है सर। हम फाइनल खेल रहे हैं, ये तो पहुंचे ही नहीं है वहां पे। अब कुछ जेलस हो रहा हो तो अलग बात है। नहीं मजाल है किसी की कुछ जेलस हो जाए। पॉइंट बहुत बड़ी चीज है। मैं सीरीज कह रहा हूँ इस पे कम से कम 2-2 कनालों ने प्लॉट करने चाहिए हर खिलाड़ी ਨੂੰ जो ऑफिशियल साथ एक ऑफिशियल सीगा ਉਹਨੂੰ 5 भी कनाल ਦਾ दे दो, ठीक है। और साथ में सरकारी एजाज़ से नवाजा जाए क्रिकेट बोर्ड के उन चेहरों को जिन्होंने क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचाया है। 21 तोपा की सलामी दी जाए, दे दो सर। अच्छा नहीं सर, विदाउट एनी जोक, अब सीरियस हो जाए थोड़ा। नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ यार अब बस करें ना, मेरी बात तो सुन ले अब। शुएब भाई, मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। आप मेरी बात सुने। एक टूर्नामेंट जीते हैं आप यार, हांगकांग का। नहीं हांगकांग का टूर्नामेंट छोटी बात है, छोटी बात है। अच्छा मेरा सीरियस सवाल ले ले, अब तुसी जो मर्जी जवाब दो। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप इसको मजाक से देखो मेरे दोनों हाथ खड़े ने, मेरे दोनों हाथ खड़े ने, तुसी जो मर्जी जवाब दो। सर मेरी बात सुने। इंडिया मैन का जीत क्या है 24 का, वेस्ट इंडीज से 24 का। उन्होंने विकेट परेड नहीं की। अब हुई है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कब आपको क्या मसला है सर? वो जो है नहीं, वो टूरिज्म की बस है लाहौर में चलती है, उस बस में बैठाइए आप। साथ में आगे चेयरमैन साहब होने चाहिए, क्योंकि विजन उनका है, आगे वो होने चाहिए, ठीक है। पीछे बाकी एडवाइजर जो मीर साहब हैं, वो एडवाइजर भी थे, आप डायरेक्टर मीडिया हैं, जो उनके दोस्त भी मिनिस्टर भी थे पहले। साथ में 1-2 और मिनिस्टर नाल हो, पीछे ब्यूरोक्रेट नाल खड़ा हुए, पीछे खिलाड़ी खड़े हो, विक्ट्री परेड पूरी ट्रॉफी लगी हो, पूरे शहर में पता लगना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे। वो चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया, बाकी मैं हैरान हूँ, लोग दाद नहीं दे रहे क्रिकेट बॉल। भाईजान सेलिब्रेट। मेरा ख्याल है कि इस मैच को पाकिस्तान में उन्हीं पागल लोगों ने देखा होगा जो आपके और मेरे जैसे क्योंकि जिन्होंने वीडियो करनी है। नहीं तो ये टाइमिंग का पता ही नहीं सी कि केड़े वेले केड़ा मैच होना है। नहीं सर, फिर देखें ना, फिर आप लोग कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का क्या काम कर रहा है, कहाँ। अगर आपको जीत दी है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखें, आप जब हौसला देंगे, हिम्मत देंगे तो ही कुछ करेंगे ना। वर्ल्ड चैंपियन बने आप हांगकांग के, सुपर सिक्सेस के। सर सुपर सिक्स फॉर्मेट क्या वर्ल्ड चैंपियन है? नहीं वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तो मैं तो कह रहा हूं यार। मुझे समझ में नहीं आता भाई कि मैं क्या कहूं यार। मतलब मजबूर किया जाता है कि भाई आप जो है ना कैसे बोलते क्रिटिकल बातें करें, नेगेटिव बातें करें, लेकिन मजबूर किया जाता। बिलीव मी, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ये एक टूर्नामेंट होता है सुपर सिक्सेस का हांगकांग में, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ फेस्टिवल, इट्स मोर ऑफ अ वीकेंड बैश, यू नो, लाइक मजे किए जाते हैं जी वहाँ पर, और इन्जॉयमेंट के लिए होता है वो टूर्नामेंट, ठीक है। वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत गया जी हांगकांग को हराकर फाइनल में, ओके। अभी वो टूर्नामेंट का फाइनल खत्म ही हुआ तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका जी कांग्रेचुलेटरी मैसेज आ गया कि जी मतलब कांग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम एंड टू द एंटायर नेशन। यानी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो चुका है कि अगर हम एक, यानी कि एक, अब मैं क्या कहूँ इस टूर्नामेंट को यार, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, जिसमें सारी टीमें अपने बूढ़े प्लेयर्स को, रिटायर्ड प्लेयर्स को भेज रही है जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट के, जाओ जी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लो, एंजॉय करो वीकेंड पे हांगकांग की नाइट लाइफ वगैरह जो भी होती है, ठीक है, पार्टी वगैरह एंजॉय करो। उसको जीतने पे जो है हमारे चेयरमैन साहब जो है पूरी नेशन को जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। ये स्टेचर रह गया पाकिस्तान क्रिकेट का। नकवी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब एक मुल्क की जो स्पोर्ट्स टीम होती है, चाहे क्रिकेट की हो चाहे फुटबॉल की हो, उसको मतलब जो उस स्पोर्ट का जो नेशनल फेडरेशन का जो हेड होता है वो उसी वक्त कांग्रेचुलेट करता है जब कोई मेजर टाइटल जीता जाता है। ये क्यों नहीं आप लोग समझते इस बात को? प्राइम मिनिस्टर ने तक जो है अभी साउथ अफ्रीका से T20 पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता, इसी के लिए हांगकांग में हुए सुपर सिक्सर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को जीत हासिल मिली। और उसके बाद से कई सारी सोशल मीडिया पे उनका बहुत एक तरह से कंग्रेचुलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो पीसीबी के हेड हैं मोहसिन नकवी, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर डाला कि व्हाट अ विक्ट्री बाय टीम पाकिस्तान। तो सोचने वाली बात है कि क्या वाकई इतनी बड़ी विक्ट्री थी सुपर सिक्सर में पाकिस्तान की विक्ट्री को लेके? पाकिस्तान में आए दिन उनको परेड निकालने की घोषणा हो रही है। जी हां, पाकिस्तान में सुपर सिक्सर जीतने के बाद से उनकी परेड निकाली जा सकती है, जिस तरह से पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है हांगकांग के अंदर। आपको बता दूं कि ये टूर्नामेंट जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए 6 ओवरों का मैच कराया जाता है। ये कोई आईसीसी का इवेंट भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में ऐसा सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे कहीं पहली बार क्रिकेट खेला हो। पाकिस्तान आईसीसी इवेंट की बात करें चाहे एशियन क्रिकेट में, तो भारत से मुंह खाई है फाइनल के अंदर। 3 बार भारत ने हराया था। और आप देख ही सकते हैं लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किया था पाकिस्तान, ना फाइनल पाकिस्तान में हुआ ना फाइनल में पाकिस्तान हुआ था। तो बहुत बुरी तरह से हारा था। लीग मैच के स्टेज मैच में ही आउट हो गया था पाकिस्तान। और हांगकांग सुपर सिक्सर जीतने के बाद से जिस तरह से उनके खिलाड़ियों के रिएक्शन है, उनके नेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों के बहुत वाहवाही हो रही है कि हाँ भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे क्या एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैच कराया गया 6 ओवर की, उसमें तुमको जीत मिली और तुम बड़े बड़े वाहवाही निकाल रहे हो उसके लिए।
तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आई खबरें ये भी तक आ रही हैं कि शाहिद अफरीदी हो सकता है कि परेड निकाल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, लाहौर के अंदर हो सकता है कि परेड निकाल सकते हैं शाहिद अफरीदी। तो ये पाकिस्तान कहाँ अपनी क्रिकेट को कहां से कहां लेके गया। पाकिस्तान ऐसा टीम हुआ करता था कि भारत और बड़े बड़े देशों को टक्कर देता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान की वो क्रिकेट नहीं रह गई जो कि बड़े बड़े क्रिकेटरों की को टक्कर दे सके।